बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। बिहार बीजेपी नेताओं के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह की बैठक जारी है। बैठक में देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी समेत कई नेता मौजूद हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्रिजेश पांडे जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, किस तरह से समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है और विशेष तौर पर जब हम सीट शेयरिंग की बात करें तो एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज बहुत इजीली अपने नंबर सॉर्ट आउट कर ली हैं, लेकिन अभी भी एनडीए में लग रहा है कि काफी तनातनी चल रही है। देखिए, एनडीए में अभी एक असमंजस की हल्की सी स्थिति ये बनी हुई है कि एलजेपी क्या एनडीए का पार्ट होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो एलजेपी की सीट्स किसके खाते में जाएगी। बीजेपी इस वक्त बिहार में 50-50% सीट्स पे लड़ने के लिए अपने केस को काफी तरीके से पुश कर रही है, और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये बात आखिरी लेवल तक जा पहुंची है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव के अलावा बिहार बीजेपी के लीडर संजय जायसवाल, सुशील मोदी और अन्य तमाम नेता मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में आखिरी निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार बिहार में बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी। 3 बजे एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में यह निर्णय साफ कर दिया जाएगा कि क्या एलजेपी बिहार एनडीए का पार्ट होगा या नहीं होगा। यदि एलजेपी एनडीए का पार्ट नहीं होता है तो ये जेडीयू के लिए मुश्किल कर देने वाली खड़ी होगी, क्योंकि एलजेपी ने लगातार ये अनाउंस किया है कि वो 143 सीट यानी वो उन सीटों पर चुनाव लड़ेगा जिन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो उन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एलजेपी ने पिछले 2 हफ्ते से लगभग इसी बारे में भूमिका बनानी शुरू कर दी थी। ब्रिजेश साहब बने रहिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर में यह है कि चिराग पासवान को मनाने में बीजेपी जुटी हुई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिराग से फोन पर बातचीत की है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ 2 और सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से राकेश सिंह और शैलेंद्र पटना से। शैलेंद्र, ये तो एकदम हाई लेवल पर बात पहुंच गई। इसका मतलब है कि या तो आर या पार जल्दी 24 से 48 घंटों में हो जाएगा। प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनका एक रीजनल लीडर को, रीजनल पार्टी चीफ को फोन करना, वो भी इन सबका बहुत बैक टू बैक, ये एक संकेत दिखा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से चाहती है कि एलजेपी बने रहे, भले ही उसका नुकसान थोड़ा सा जेडीयू को हो। बिल्कुल, देखिए, मान मनोबल का वक्त नहीं है, फैसले की घड़ी है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को आज कुछ न कुछ फैसला लेना होगा, क्योंकि जो जितने भी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो और पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब लोगों ने बातचीत की है एक लाइन से चिराग पासवान से। तो ऐसी स्थिति में अब फैसले की घड़ी है और आज कोई न कोई फैसला चिराग पासवान को लेना होगा। देखिए, चिराग पासवान भी कहीं न कहीं इसी इंतजार में थे कि बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हो जाए, ताकि आगे के लिए जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाए। और आज बड़े नेताओं ने बात की है और देखिए, चिराग पासवान ने 3 बजे बैठक ही बुला ली है। मतलब साफ है कि चीजें एनडीए में ठीक होती नजर आने लगी हैं। बीजेपी जेडीयू का गठबंधन रहेगा, ये लगभग तय है। अब लोजपा का फाइनल होना था और उम्मीद है, ये जताई जा रही है, जो हमारे सोर्स हैं, कि लोजपा भी एनडीए छोड़ करके कहीं नहीं जा रही है। अभी तक ये जो हमारे सोर्स हैं ये बता रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान अपने जीत पर अड़े हैं, क्योंकि उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं दी जा रही थी। कल बीजेपी और जदयू की जो बैठक पटना में हुई, उसमें सीटों पर ही बातचीत हुई है कि कौन से सीट से कौन कहां से लड़ेगा। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि ये 3 बजे की मीटिंग में क्या आएगा। चिराग पासवान ने जो मीटिंग बुलाई है, वो भी ये मीटिंग सारे बड़े हाई लेवल बीजेपी लीडर्स के कॉल के बाद में बुलाई है। शैलेंद्र बने रहिए, ब्रिजेश बने रहिए। राकेश, 2 लगातार मीटिंग, एक हम देख रहे हैं बीजेपी हाईकमान की मीटिंग, पीएम को छोड़ के लगभग सारे बड़े नेता मौजूद हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चिराग से फोन पर बात कर रहे हैं। दूसरा, एलजेपी की 3 बजे मीटिंग बुला ली है चिराग पासवान ने। क्या मतलब निकाला जाए? ये 2 पैरेलल मीटिंग्स, मतलब आज सूर्यास्त तक बिहार एनडीए का पिक्चर क्लियर हो जाएगा, किसको कितनी सीटें।
देखिए, आशीष, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां महागठबंधन ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर बाजी मार ली है, वहीं साझेदारों में जारी चीज के बाद एनडीए आज यानी रविवार को सीट शेयरिंग की घोषणा कर सकता है। जिस तरह से जो अभी बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो एनडीए के लिए है वो है लोजपा। इस बीच लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक आज 3 बजे तय हुई है और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अस्वस्थ होने के कारण कल बैठक टाल दी गई थी। चिराग पासवान कल शाम से अस्पताल में थे और करीब 2 बजे अपने आवास पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन कर चिराग से बात की और रामविलास पासवान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तो ऐसे में चिराग के लिए भी एनडीए से बाहर आना जो है इतना आसान नहीं है। ऐसे में भले ही जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की उनकी एक बातचीत होगी और बातचीत के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो सीट के लेकर जो लगातार वो एनडीए पर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी बात बन सकती है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि अभी जो बीजेपी की बैठक चल रही है और उसके बाद उन्हें हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी की ओर से उन्हें साफ तौर पर एक बात बता दी जाएगी कि आखिरकार एलजेपी को कितने सीट दिए जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है 3 बजे, उसमें इस पर चिराग चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। टाइमिंग का खेल है, लगभग 11:15 बजे अभी ऑलरेडी बीजेपी की मीटिंग चल रही है और साथ ही साथ 3 बजे लगभग 4 घंटे बाद एलजेपी की मीटिंग है। क्या कुछ बीजेपी में डिसाइड होगा वो कन्वे कर दिया जाएगा एलजेपी को और उसके बाद में उन पर छोड़ दिया जाएगा कि ये मैक्सिमम स्ट्रेच है, यहां तक जा सकते हैं, आप आगे देख लीजिए। और ऐसे में चिराग पासवान के लिए भी बहुत आसान होगा नहीं कि आप एनडीए से अलग हो जाएं, विशेष तौर पर ऐसी स्थिति में जब उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं चल रही है, इलेक्शन सर पर खड़ा हुआ है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिजेश, राकेश, शैलेश, और इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन